सर मैं आप ही के पास आऊंगी। क्या लगता है आपको, कैसा फैसला है धामी सरकार का, स्कूलों में पढ़ाई जानी है भगवत गीता, श्लोक सिखाया जाए, क्योंकि तो जीवन की बात है ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे लगता है कि पढ़ाई जानी भी चाहिए, चाहे भगवत गीता हो पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए और जो है जितने भी धर्म के लोग हैं उनका भी पढ़ाइए, ताकि सब लोग जान जाए कि इस देश में किस तरह की तहजीब है। लेकिन सवाल उठता है कि जो ये पढ़ाने के बाद आपने सुना होगा, मेकाले का नाम सुना होगा, किस तरह से उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को चेंज कर दिया, हमारा सिस्टम को चेंज कर दिया। क्या इससे IIM का जो एग्जाम होगा उसमें आएगा, इसका टॉपिक बनाया गया होगा, ये क्वेश्चन आएगा। और क्या आप ये बात जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भी भगवत गीता का जिक्र किया जाता है, वहाँ पर इसको पढ़ा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है? ये बच्चे को पढ़ाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में बड़े लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में बड़े लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अपना लक्ष्य। अच्छा, भगवत गीता क्या सिखाती है, क्या सिखाती है भगवत गीता? हमें भगवत गीता पे नहीं जाना है, मुझे जाना है जिन बच्चों को भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। मैंने पहले कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाइए, अपनी संस्कृति बताइए और तमाम धर्म के लोग हैं उनको भी बताइए, उन सबको भी बताइए। लेकिन क्या मेडिकल के एग्जाम में आएंगे, इसके प्रश्न आएंगे? सर क्या मेडिकल के सवालों का सिर्फ जवाब हम ढूंढ रहे हैं क्या? क्या हम सिर्फ यूपीएससी के मैं आ रही हूँ सर आपके पास, क्या हम सिर्फ यूपीएससी के सवालों का जवाब चाहते हैं? हम तो सर मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्या हम ये भी तो चाहते हैं ना कि जीवन की जो लड़ाई है हम अपने बच्चों को सिखाएं? आज हम देखते हैं सर एंजाइटी, डिप्रेशन, न जाने कितनी बीमारियां हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या भगवत गीता नहीं पढ़ानी चाहिए, उन्हें बताना नहीं चाहिए? जय हिंद, जय श्री राम। भगवत गीता में मैनेजमेंट भी है। महाभारत हुई, बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ जिसमें पूरे विश्व के उस समय जो महारथी थे शामिल हुए, लाखों लोगों ने युद्ध किया। बिगेस्ट मैनेजमेंट का वहाँ पे चैप्टर है। ये कहते हैं क्या वो IIM में पढ़ाया जाएगा? IIM में वहाँ से लर्निंग ली जा सकती है, लेते हैं, लेते रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इनको। लेकिन हर एक चीज़ पे कटाक्ष करना है। कल जिस तरीके से आंतरिक यात्री हमारे वापस आए, इनके नेता क्या कहते हैं शुक्ला जी को कि वहाँ पे OBC भेजना चाहिए था, वहाँ SC, उदित जी मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, वहाँ SC ST कैटेगरी का व्यक्ति भेजना चाहिए था। वो उनकी मानसिकता है। और आप देखिए इंडोनेशिया जैसा देश जहाँ पे अभी अधिकतर मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ के लोग मानते हैं कि उनका जो पुराना धर्म है वो सनातन है, हिंदू धर्म है, इसलिए आज भी वहाँ पे रामायण का मंचन होता है। आज ही वहाँ भगवान राम के जमाने के जो कैरेक्टर है उनके नाम पे वहाँ का एयरपोर्ट, बहुत सारे। बिल्कुल, और 190 से ज्यादा ऐसे देश हैं मैम जहाँ पर अनुवाद किया गया भगवत गीता का। सर कह रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा कैसे? देखिए ये तो इनकी मेंटलिटी है, इसके लिए मैं इनको कुछ विस्तारण नहीं कर सकती। लेकिन जो आज का युग है, अगर हमारे को स्कूलों में अगर एक NCERT के थ्रू अगर हम गीता, भगवत गीता या महाभारत सिखाते हैं, गीता हमें मैनेजमेंट सिखाता है, हमें डिसीजन लेना सिखाता है, हमें गाइड करता है। उसके लिए अगर बच्चे पढ़ेंगे, इनका जो ये क्वेश्चन था क्या मेडिकल में आएगा, क्या जो आज अकबर, बाबर, बीरबल ये सब चढ़ाने, तो क्या वो मेडिकल में आता है? उसका ये आंसर है। लेकिन ये उस चीज़ को नेगेटिव में न ले जाके, जो मेरे राइट्स है कि मुझे हिंदुत्व हूँ, मैं हिंदुत्व का पता होना चाहिए, उसके लिए ये गीता NCERT में लगाना ही चाहिए। जो धामी जी के लिए एप्रिसिएशन है उससे पहले, जबकि धामी जी का आज पहला कदम नहीं है, जो कि ये बोल रहे धामी जी ने लगा दिया, ये पहले से ही गुजरात में, MP में लागू हो चुका है, तो वो उसको एक बढ़ाने का एक कदम है। अगर ये हो रहा है तो इनको इसको सपोर्ट करना चाहिए कि आज हमारे बच्चे जो हम वेस्टर्न कल्चर में, मैंने तो विरोध किया ही नहीं, मैंने तो कहा कि अच्छी बात है आप लगाओ। लेकिन सर आपने ये कहा कि यूपीएससी का एग्जाम इससे क्रैक हो जाएगा क्या, IIM का इससे एग्जाम क्रैक हो जाएगा? सर एग्जाम क्लियर क्या, ये तो जो भगवत गीता तो लीडरशिप क्वालिटी देती है ना। और अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने भी इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। देखिए अब हम बात करते हैं यूपीएससी वाले। मैं आपको बता दूं 3 साल से यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है मेंस में, पॉलिटी में, कि अमेरिका की पंथनिरपेक्षता भारत की पंथनिरपेक्षता में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आया। फ्रांस की पंथनिरपेक्षता 2023 का मेंस का क्वेश्चन कि फ्रांस की पंथनिरपेक्षता भारत की पंथनिरपेक्षता से क्या सीख सकती है। ये तो इनका जो एक और बजाव दे दूं। यूपीएससी में जनरल स्टडीज में 4 पेपर होते हैं, चौथा पेपर है एथिक्स का, एथिक्स। और एथिक्स में भगवत गीता पढ़ाए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवत गीता किसकी बात करती है? भगवत गीता बात करती है आज के युवाओं के लिए निष्काम कर्म योग। तो कर्म करे जा और फल की इच्छा मत कर। पूरा विज्ञान है भगवत गीता के अंदर। 5 तत्वों पे हमारी पृथ्वी बनी है, हमारा शरीर बना है। उसका बकायदा खुद भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से बता रहे हैं कि कैसे आपको एटम की जो संरचना है, जिसको ये बोलते हैं परमाणु बम, अणु बम, उसकी संरचना तक का जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? भगवत गीता मिलेगा। और भगवत गीता को आप धार्मिक ग्रंथ मत देखिए, भगवत गीता हमारी संस्कृति की धरोहर है। और जिन्होंने एटम बम को बनाया
उन्होंने भी भगवत गीता को पढ़ के ही उनको यहाँ से मिला था कहीं ना कहीं एक सर आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विरोध के लिए विरोध होता है कि विरोध करना है? मैं बहुत कुछ कहूंगा और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सुन ले कान खोल के। ओपेनहाइमर ने जब एटम बम का परीक्षण किया था तो दिव्य माल्याम्बर धर्म दिव्य गंधा नुलेपनम दिव्य सूर्य सहस्त्र, ये 2 श्लोक उन्होंने भगवत गीता के पढ़े थे। यूट्यूब पे वीडियो है, मुझे 25 साल पहले से ये पता था। मैंने विज्ञान प्रगति जैसे रेपुटेड साइंस मैगजीन में पढ़ा था जब मैं 8वीं में था। दूसरी चीज, भगवत गीता सारे वेदों का सार है। वेद इस धरती पे ज्ञान के प्रथम सोर्स हैं, तो भगवत गीता पढ़ाने का मतलब आप ज्ञान के सोर्स को। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, क्या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? मैं बोलता हूं हाँ बनेंगे। अगर भगवत गीता और रामायण नहीं बनेंगे तो वो डॉक्टर नहीं यमराज बनेंगे। रामायण पढ़ेंगे तो वो सुषेण वैद्य की तरह बनेंगे, जहां पे वो दुश्मन और शत्रु और मित्र की बात नहीं करेगा, वो मानवता के लिए अपने चिकित्सक धर्म का प्रयोग करते हुए वो अपने दुश्मन की भी जान बचाएगा। अगर वो इंजीनियर बनेंगे तो वो हवाई जहाज लेके जैसे अमेरिका में उन्होंने लड़ा दिया, आतंकवादी नहीं बनेंगे। वो होटल मैनेजमेंट करके अगर ढाबा होटल खोलेंगे, भगवत गीता और रामायण पढ़ेगा तो वो थूकेंगे नहीं वहां पे। और भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, उद्देश्यों के लिए। उस पे ऑब्जेक्शन, पहले ऑब्जेक्शन वहां पे लगाइए। और दूसरी चीज, धामी सरकार को बधाई, केंद्र सरकार से मैं बोलता हूं, ये जो प्राइमरी के बच्चे निकलेंगे 25 साल के बाद, अभी जो हाई स्कूल और इंटर में है, जो बीए ग्रेजुएशन में है, उनको पहले कंपल्सन करिए ताकि 4 साल के बाद स्कूल छोड़ें तो उनके दिमाग का शुद्धिकरण हो जाए, नहीं तो नस्ल बर्बाद हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं इस पर बात रखूंगा। अभी इन्हीं की बात से को आगे बढ़ाते हुए, वैल्यू एडिशन कोर्स के तौर पर एनईपी में भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था की है कि आप वैल्यू एडिशन कोर्स में भगवत गीता को पढ़ाइए। और भगवत गीता का किसी धर्म से सीधे तौर पे बहुत लेना देना नहीं है, धार्मिक ग्रंथ के रूप में कतई नहीं आता है भगवत गीता। अगर धार्मिक ग्रंथ हो रहा होता तो एपीजे अब्दुल कलाम, शंकराचार्य से लेकर के और महात्मा गांधी तक ये सारे लोग भगवत गीता पर टीका टिप्पणी लिखते हुए आगे नहीं बढ़ रहे होते। दुनिया के तमाम बड़े संस्थानों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में भगवत गीता को, अभी प्रश्न कर रहे थे भाई साहब ना, मैनेजमेंट स्किल के लिए भगवत गीता को बाकायदे रीडिंग के तौर पर रखा गया है। मैं दुनिया के संस्थानों की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं। तो इस पहल की मुझे लगता है कि बहुत अच्छे शब्दों से स्वागत किया जाना चाहिए और इसमें विरोध के लिए विरोध की राजनीति पर नहीं आना चाहिए। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इतने सारे लोगों ने जो कहा है उसका उत्तर देना चाहेंगे? मैं भाई साहब की बात के जवाब दे देता हूँ। भगवत गीता का ज्ञान कहाँ दिया गया? क्या शांति के लिए दिया गया? क्या कहाँ हो रहा था? एक मिनट सर, मैं आपके पास वेट सर, भगवत गीता में, अरे सुनिए मैं आपको बताती हूँ, भगवत गीता में ये बताया गया है कि बताया गया, क्या बताया, अर्जुन को क्या कहते हैं? अरे श्री भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में क्या कहा अर्जुन को? क्या ये बताया? क्या गलत है, क्या सही है? भगवत ज्ञान देने के बाद युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया। युद्ध देने के बाद देखिए, पहले मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल कुछ नहीं रास्ता निकला, उसमें भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, आप अपनी जगह, आप पहले सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने भगवत गीता, रामायण, सब चीज को आप पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो ये कहा, हमने क्या कि सरकार पढ़ाने से पहले क्या एक रोड मैप बनाया है, क्या उसमें नौकरी मिलेगा, बच्चों को फायदा कहीं पे होगा, ये कहा मैंने। इन्होंने कहा कि एजुकेशन से होता। मैं सर आपके पास आ रही हूँ, एक सर से भी मैं कमेंट लेना चाहूंगा। सर ये कह रहे हैं कि क्या बताया गया भगवत गीता में, क्या बताया गया? सीधा सवाल पूछे, बताइए क्या बताया? सुनिए सर, मैं ले रही हूँ आपके लिए जवाब। इस पूरे ब्रह्मांड का सार अगर आप देखेंगे भगवत गीता में है, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, बात समझिए। जब आप रामायण की बात करते हैं तो दशरथ ने जब शब्द बोधक बाण बनाया था, आज उसी टेक्नोलॉजी पे जो सटीक निशाने लगाए जाते हैं, मिसाइलें गिराई जाती हैं, संजय ने अंगूठे में देखकर पूरी महाभारत सुना दी थी, उस टेक्नोलॉजी तक आज साइंस पहुंच भी नहीं पाई। अब क्या बात करते हैं? आज आपको बता दूं, आज पूरे ब्रह्मा, और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश आज गीता को मानते हैं। और सुनिए बात को, इस पूरे गीता का तो पहले आटे के लिए लोग सड़कों पर नहीं खड़े होते थे? एक मिनट सर ऐसे नहीं होगा। तो क्या पहले क्या, मैं आ रही हूँ सर, हम जनता से ही जानेंगे कि उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार की तरफ से स्कूलों में ये कहा गया है कि आप भगवत का श्लोक हर दिन एक श्लोक बताइए और हफ्ते के आखिरी दिन उस पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आप क्या इस फैसले का स्वागत करते हैं? ऐसा होना चाहिए? क्या नाम है मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूँ कि हमको जो भी करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये मुल्क बना है संविधान से, हमारा संविधान जो कहता है हमें वो करना चाहिए। लोगों के जज्बात से हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठा करके हर इंसान अपनी भाषण शुरू कर दे, अपनी दिल की बात करना शुरू कर दे, ये बिल्कुल गलत है। इस मुल्क को एक सिस्टम से चलाना है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है। भगवान राम का संविधान के पहले पेज पे नंदलाल बोस जो फेमस आर्टिस्ट थे उन्होंने बनाया था भगवान राम दरबार का चित्र लगा है। संविधान कहाँ रोकता है सनातन की बात? रामायण, रामचरितमानस, गुड़बारी। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेंद्र दुबे है मैम। नहीं, क्या आपको लगता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या वो एक लीडर क्वालिटी हमारे अंदर देती है, लीडरशिप क्वालिटी देती है? मैम वो पूरी लीडर क्वालिटी देती है। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि भगवत गीता से क्या क्या नहीं लिया गया है। भगवत गीता जो भगवान राम में एक शक्ति थी अपने बाढ़ से पूरा समुद्र सुखाने की शक्ति थी, वो भगवत गीता में लिखा गया है। जो मन की दिशा से हमारा जो चलते हैं ना भगवान राम, पूर्वजों चलेगा जो आज साइंस हमारा पा ही नहीं पाया, वो जो है वो पहले चलता था, उसको कहाँ पा पाएगा साइंस? अरे भगवत गीता में सबसे पहले कहा है जो आज तुम्हारा है, कल किसी का था, परसों किसी और का हो जाएगा। समझ गया? भगवत गीता मूल मंत्र ये है, ठीक है? तुम जो आज समझ, आज तुम्हारा है, कल किसी का था, परसों किसी और का हो जाएगा। इसमें जीवन मृत्यु जो है ना, जीवन मृत्यु का सत्य क्या है ये भगवत गीता में बताया गया है। अमेरिका महान कब बना? जब एटम बम का विस्फोट किया। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक इरिंग शूटिंग, नील्स बोर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर कब? और उसके बाद भारत में जो अब्दुल कलाम, ये सब एपीजे अब्दुल कलाम जो ये पढ़ने वाले थे, गीता पढ़ने वाले थे। हम बता रहे हैं आपको, आप सभी ने सुना होगा विनाश काल विपरीत बुद्धि, उसका पूरा श्लोक बता रहे हैं। न निर्मित न दृष्टा पुण्य सूर्य हेमायु कुरिन तथा तीर्ष विनाश काल विपरीत बुद्धि। इसका मतलब ना किसी ने जाना, ना किसी ने देखा, ना किसी ने विश्वास, ना किसी ने देखा, ना किसी ने बनाया, ना किसी ने जाना, उस पर विश्वास कर देना, इसका मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि इसका नाम है। सर मैं ठीक है, मैं एक एक करके आप सबके पास आऊंगी, ठीक है? पहले आप ही से जवाब ले लेती हूँ मैं। क्या कहेंगे आप? इतने सारे लोग क्यों क्या क्या कह रहे हैं, अब उन्हें क्या कहना चाहिए? क्या लोग अब ये समझ लो लोग क्या कह रहे हैं। लोगों से आप समझिए सर, आप समझिए लोग क्या कह रहे हैं। मैं तो लोगों के लिए बात कर रहा हूँ ना, कि मैं पूछा कि भाई आपने जब लागू किया, अब लागू करने जा रहे हो, बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छी बात। मेरा पहला शब्द मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी बात है।